दोस्तों मीडिया अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। मीडिया अगर ये ठान ले कि वो सच दिखाएगा और डंके की चोट पर दिखाएगा तो फिर कौन उसको झुका सकता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखने जा रही हूं जिसको देखकर आप सन्न रह जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे कि इस देश में एक आम आदमी की क्या औकात है, एक आम आदमी की क्या हैसियत है। और फिर हमें ये सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों वो आम आदमी वीआईपी बनना चाहता है। दोस्तों हमारे देश में वीआईपी कल्चर को लेकर बातें तो बहुत हुई, लेकिन इसका एक उदाहरण कुंभ में देखने को मिला। महाकुंभ में वीआईपीज का आना लगातार जारी है। इस बीच दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ गए। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की, नौकायान भी किया। तो वीआईपी पूरा ट्रीटमेंट उपराष्ट्रपति को मिला और मिलना भी चाहिए, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तारीफ में उपराष्ट्रपति ने ऐसे भाव विभोर होकर बातें बोली, ऐसी बातें बोली कि जितने भी लोग वहां पर होंगे अगर वो सुन रहे होंगे तो तालियां ना बजा दें। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस बात की तुरंत धज्जियां उड़ा दी एक अंग्रेजी अखबार ने। एक अखबार की एक फोटो जिसने न केवल उपराष्ट्रपति की दावे, उपराष्ट्रपति की बातें, बल्कि योगी और मोदी के डबल इंजन के परखच्चे कैसे उड़ाए ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उपराष्ट्रपति जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे, योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने महाकुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफों में पुल बांधते हुए, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की तारीफों में पुल बांधते हुए, कसीदे पढ़ते हुए कहा, दुनिया का अद्भुत ऐतिहासिक आयोजन है। महाकुंभ में उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ लोगों का संगम नहीं हुआ। प्रशासन की व्यवस्था से मैं अभिभूत हूँ। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत में ऐसा आयोजन होगा। मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है। सीएम को मैं साधुवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बगल में खड़े करके मीडिया से वो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस तरह का आयोजन हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया। वैसे बात तो ठीक है दोस्तों, महाकुंभ में दुनिया भर के लोग आते हैं और हर बार का महाकुंभ पिछले महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड तोड़ता है। क्योंकि भारत की जनसंख्या हर बार के महाकुंभ से पिछले महाकुंभ में बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया का ज़माना है और सनातन जो संस्कृति है उसको लेकर दुनिया भर में जो अवेयरनेस हुई है, दुनिया भर में जिस तरह से लोग सनातन की तरफ आकर्षित हुए हैं, तो जाहिर तौर पर महाकुंभ में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इसके बाद का महाकुंभ होगा उसमें और ज़्यादा भीड़ आएगी, क्योंकि लोगों में जागरूकता ज़्यादा है ना। पहले आना जाना बहुत मुश्किल होता था, ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं था। अब सड़कें अच्छी बन गई हैं, आप बाय एयर जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप गाड़ी से जा सकते हैं, तो ये भी एक वजह है। लेकिन फिर भी मैं अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात को मान भी लूं कि क्या उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है योगी आदित्यनाथ ने, तो फिर उपराष्ट्रपति साहब इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये हमारे देश में एक आम आदमी के जीवन का स्याह सच दिखाती है। ये तस्वीर छापी है दोस्तों टेलीग्राफ ने। टेलीग्राफ ने अपने पहले पन्ने में इस तस्वीर को छापते हुए लिखा है, वीवीआईपी सिंड्रोम कुंभकर्ण। वीवीआईपी का ये जो सिंड्रोम है ना हमारे देश में, इसको कुंभकर्ण कहा है। किसने? द टेलीग्राफ ने। बहुत शानदार अखबार है, हमेशा अपनी हेडलाइन से लोगों के बीच एक तरह से जागरूकता पैदा करता है। अब जरा इस गौर से इस फोटो को देखिए। वो लोग जो अपने अपनों से बिछड़ गए, खोया पाया केंद्र में जिनको अपने लोग तलाश रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं पता कितने लोग बिछड़े हैं। कल दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन में छापा गया था कि 1500 लोग बिछड़े हुए हैं। किसी की माँ बिछड़ी, किसी का पिता बिछड़ा, किसी के बुजुर्ग, किसी के बच्चे, अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब ये संख्या बढ़ी है कि घटी है मुझे नहीं पता। तो वो लोग जो बिछुड़ गए हैं ना अपने अपनों से, उनके लिए शासन प्रशासन ने क्या चाक चौबंद व्यवस्था की है। देखिए दोस्तों, जो गत्ता होता है ना, गत्ता, वो गत्ते जिसमें पैक होकर आपके घर में सामान आता है, उस गत्ते का बेड बनाया गया है। गत्ते का बेड बनाया गया है, उसके ऊपर एक गद्दा लगाया गया है और इतनी ठंड वहां हो रही है, सोचिए कितनी ठंड वहां हो रही है, लेकिन यहां उन लोगों को रखा गया है जो अपने परिवारों से बिछड़े हैं। ये है उन लोगों की सच्चाई जो वीवीआईपी नहीं है। ये है उन लोगों की सच्चाई जो आम व्यवस्था जो लोगों के लिए होती है उसमें कतारों में लग के घंटों इंतजार करके इस उम्मीद से जाते हैं कि गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे तो
मोक्ष की प्राप्ति होगी, गंगा मैया में डुबके लगाएंगे तो आध्यात्म का फल मिलेगा। ये उन लोगों के साथ देखिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है। ये है इस देश में एक आम आदमी के जीवन की औकात। मतलब गत्ते का बेड बनाया है इस सरकार ने। ये है इस सरकार की व्यवस्था। ये है डबल इंजन सरकार की व्यवस्था। हजारों करोड़ रुपए फूकने का जो दावा किया जा रहा था महाकुंभ की व्यवस्था के लिए, ये हजारों करोड़ रुपए फूके गए हैं। आप सोचिए दोस्तों, अगर मीडिया का कैमरा वहां ना पहुंचता और ये अखबार हेडलाइन के पहले पन्ने में इसको ना छापता तो हमको पता भी नहीं चलता कि महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का क्या आलम है। दोस्तों, दैनिक भास्कर जिसने बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग की है इस पूरे के पूरे मामले में, उसका एक और वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है। दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन छापा है उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का जो लगातार भगदड़ के बाद लोगों को या तो अस्पताल पहुंचा रहा था या शव को शवगृह में पहुंचा रहा था। दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक स्टिंग ऑपरेशन में ड्राइवर बोला है। महाकुंभ भगदड़ हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर ने दावा किया है कि 29 जनवरी की तड़के हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं थी। वे लाशों को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पटना तक छोड़कर आए और अब तक ये बताया गया है कि केवल 30 लोगों की मौत हुई है। सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है 30 लोगों की मौत, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि कितने लोगों की मौत हुई है। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं और दैनिक भास्कर का ये स्टिंग ऑपरेशन बताता है कि पैर रखने की जगह नहीं थी हॉस्पिटल में। ये व्यवस्था थी जिस दिन भगदड़ मची। एक और खबर मैं आपके सामने लेकर आई हूं दोस्तों। ये TV9 भारतवर्ष ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई है। TV9 भारतवर्ष की ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से महाकुंभ भगदड़ में मौत पर आजमगढ़ की मृत महिला के परिवार वालों ने दावा किया है, क्योंकि बहुत से लोग इधर उधर शवगृह में ढूंढ रहे हैं अपने परिवार वालों को। तो आजमगढ़ में एक महिला उस भगदड़ में मारी गई और उनके परिवार वालों का यह दावा है कि वो मोर्चरी में जब शवगृह में गए तो 150 से 200 शव पड़े हुए थे। 150 से 200 शव पड़े होने का दावा ये मैं नहीं कर रही हूं, ये कुमकुम बिंदाल यूट्यूबर पत्रकार नहीं कर रही है, ये TV9 भारतवर्ष कर रहा है। ये वो न्यूज चैनल्स कर रहे हैं जो दिन रात योगी और मोदी की चरण वंदना करते हैं, जो उनके चरणों में गिरे रहते हैं, जो पिछले 1 महीने से हमको बता रहे थे कि महाकुंभ में क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आसमान में ड्रोन उड़ेंगे और जमीन में पूरे के पूरे पुलिस को बुझा दिया गया। ये वो न्यूज चैनल दावा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसी व्यवस्था जहां अभी तक ये भी नहीं पता है कि कितने लोग एक्चुअली में मरे हैं। शासन इतना संवेदनहीन है, ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि कम से कम मरने वालों को इतना सम्मान भी नहीं दे रही कि मरने वालों का आंकड़ा सही बता दे। उस सरकार की व्यवस्था पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभिभूत होए जा रहे हैं। बिल्कुल उनका अभिभूत होना बनता है दोस्तों। वो तो प्लेन में गए अपने परिवार के साथ, और जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई तो भी उनके साथ VVIP लोग मौजूद थे, साधु संत लोग मौजूद थे, कथावाचक लोग मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना भी की। मैं तो मानती हूँ इसमें भी कुछ उनके अच्छे कर्म होंगे। भाई, गंगा मैया सबको थोड़ी बुलाती है, इसके लिए कुछ गलत नहीं है। जो कर सकता है वो करे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उपराष्ट्रपति क्या ये समझते हैं कि जो व्यवस्था उनके लिए की गई है वो व्यवस्था सबके लिए है? ऐसा नहीं होता धनखड़ सर। आप प्लेन से उतरे, आपके इर्द गिर्द पूरा सुरक्षा बल था, आपने परिवार वालों के साथ डुबकी लगा ली, आपने पूजा अर्चना कर ली। ये लग्जरी सबको नहीं मिलती सर। आम आदमी की तो ये हैसियत है, उसको तो गत्ते के बेड में सुलाया जाता है, ऊपर एक गद्दा बिछाया जाता है। आम आदमी की तो ये हैसियत है कि उसको ये भी नहीं पता कि उसके अपने मर गए हैं या लापता हैं। आम आदमी की तो ये हैसियत है कि अभी भी कुंभ में लोग हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं और फोटो दिखा रहे हैं, इसको देखा। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस शासन प्रशासन की तारीफ करने से पहले क्या जगदीप धनखड़ को इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिली थी? हमारे जैसे लोगों के लिए अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, अभी परिवार वालों को शव भी नहीं मिले हैं। अभी जो लोग लापता हुए हैं उनको जो लोग बिछड़े हैं उनको उनके परिवार वालों से मिलाया भी नहीं गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संतों के साथ बिठाकर एक बाकायदा एक कार्यक्रम कर डाला। उसमें उन्होंने मीडिया वगैरह को भी बुलाया और बताया कि ये सनातन का अपमान है, सनातन के खिलाफ साजिश की जा रही है। बताइए दोस्तों, मरने वाले सनातनी, वहां व्यवस्था करने वाले सनातनी, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चलते फिरते हिंदुत्व योगी, और वो कह रहे हैं कि उनके होते हुए सनातन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। रात से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जब जो लोग घायल थे, जिनको अस्पताल भर्ती कराया गया है, उनको अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे। जरा इस फोटो को गौर से देखिए।
जहां पर योगी आदित्यनाथ परिवार वालों से बात कर रहे हैं, घायलों से बात कर रहे हैं, बगल में फल फ्रूट रखे गए हैं, है ना। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में कि क्या अस्पताल कितने शानदार बनाए गए। ये वो अस्पताल है जहां योगी जी दौरा करने गए। अब मुझे नहीं पता योगी जी के दौरा करने के लिए इसको सजाया गया, इतने सुंदर फल फ्रूट रखे गए। खैर ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है। और इस फोटो को आप कंपेयर कीजिए इस फोटो से। ये फोटो भी योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की ही फोटो है, जिसमें जो लोग खो गए हैं, जो लोग बिछड़ गए हैं अपने परिवार वालों से, उनको गत्ते के बेड में सुलाया गया है। बस फर्क ये कि यहाँ योगी जी आए नहीं ना मिलने के लिए। अगर यहाँ योगी जी आते तो अधिकारी यहाँ भी बेड बिछा देते, बगल में फल फ्रूट रख देते, शानदार सा कोई कमरा बना देते। बस यही फर्क है दोस्तों मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो कोई देखे ना देखे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जरूर देखें और उसके बाद बताएं क्या अब भी वो इस तरह की व्यवस्था को देखकर अभिभूत है, उनका दिल आत्मविभोर होए जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।